सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और जोहार। 2007-8 की घटना आपको ज़रूर याद होगी, जब बहुत सारे अमेरिका और यूरोप के बैंक दिवालिया हो रहे थे, क्योंकि उस दौर में एक ग्रेट रिसेशन या आर्थिक मंदी का दौर उभर करके सामने आया था। अधिकतर विकसित देशों के बैंकों ने रियल एस्टेट में बहुत बड़े बड़े लोन दे रखे थे और रियल एस्टेट के डूबने के साथ ही उन बैंकों का लोन भी पूरी तरह से डूब गया, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। इसी दौर में 2007 का नोबेल पुरस्कार 3 ऐसे अर्थशास्त्रियों को दिया गया जिसका शोध अनुसंधान का क्षेत्र माइक्रो फाइनेंस और ग्रामीण बैंक था। ग्रामीण बैंक के अंतर्गत मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को विश्व के सामने प्रस्तुत किया और यह कॉन्सेप्ट इस बात की गारंटी देती थी कि माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म लोन या माइक्रो क्रेडिट जो है वो 100% सेफ है, या उसमें 95 to 99% जो उसके लोन हैं वो रिकवर हो जाते हैं, और ऐसे स्थिति में कभी भी बैंक को दिवालिया घोषित करने की आवश्यकता नहीं होती। मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने न केवल अर्थशास्त्र को पढ़ा बल्कि बांग्लादेश जैसे गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े देश में उसे व्यवहारिक रूप से लागू कर वहाँ एक नई प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। आज वही मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो इक्विवेलेंट टू पीएम होते हैं। मोहम्मद यूनुस की और उनके ग्रामीण बैंक की कहानी 1974 से प्रारंभ होती है, जब बांग्लादेश में भीषण अकाल पड़ा। उस दौरान मोहम्मद यूनुस ने अपने सेविंग में से लगभग 40 परिवारों को छोटी छोटी धनराशि ऋण के रूप में दिया और उनसे अपने कार्यों को संपन्न करने की बात कही, जिसमें मूलतः बांस को खरीद करके उससे चेयर, टोकरी, सूप इत्यादि का निर्माण कर उसे बाज़ार में बेचे और उसमें से जो पैसे प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो, उससे वो ऋण को चुकता कर दे। जब उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया तो उसने देखा कि 40 परिवार जिसको उन्होंने छोटे छोटे ऋण दिए थे, 1000, 2000 टाका इस तरह का, वो लगभग सब के सब वापस आ गए। तब उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप या सहकारी समूह, जिसमें 8-10 लोगों को एकत्र किया जाता और उन लोगों को छोटे ऋण दे करके उनसे संबंधित उत्पाद जैसे कपड़ा, दर्जी, बांस के सामान, छोटे छोटे बर्तन का निर्माण, इन सब को प्रारंभ किया गया। इसे इस बात के लिए ट्रेनिंग दी गई कि ये 10 समूह उत्पादन के कार्यों को तो संपन्न करेंगे ही, साथ ही साथ ये मार्केट में जा कर के अपने उत्पाद को अच्छे तरीके से बेचने का प्रयास करेंगे। उन 10 लोगों में से जो ट्रेंड हो गए हैं, जो काम करने को सीख गए हैं, उनको फिर से अलग से ऋण दे दिया जाता और उनको ये कहा जाता कि आप एक दूसरे समूह का निर्माण कीजिए, 6-7 लोगों का, 8 लोगों का एक समूह का निर्माण कीजिए, और आपने जो यहाँ पर सीखा है, चाहे वो दर्जी का काम हो, चाहे वो बांस का काम हो, चाहे वो अन्य प्रकार के काम हो, उस काम को वहाँ पे कीजिए और 10 लोगों को सिखाइए, और यही प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहिए। इसमें उत्पादन, मार्केटिंग, विपणन, ये सारी चीज़ों का एक तरह से ट्रेनिंग होना प्रारंभ हुआ, और अब जो एक ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे विस्तार होने लगा। इस ग्रामीण बैंक में किसी भी व्यक्ति या सेल्फ हेल्प ग्रुप को बिना किसी कोलेटरल यानी बिना किसी संपत्ति के जब्ती के ऋण दिए जाते
और प्राय 95% से ज़्यादा ऋण निर्धारित समय से पहले ही चुकता कर दिए जाते हैं। जब यह कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा था, जिसे हम माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट के रूप में जानते हैं, तब बांग्लादेश की सरकार ने 1983 में ग्रामीण बैंक को पंजीकृत बैंक के रूप में स्थापित कर दिया। यहाँ से एक नई प्रकार की कहानी प्रारंभ होती है और अब जो छोटे सूक्ष्म कार्य ग्रामीण स्तर पे हो रहे थे, वो धीरे धीरे शहरी क्षेत्र में भी और मार्केटिंग वाले एरिया में भी वो धीरे धीरे संपन्न होना स्टार्ट हो गए, जिससे मार्केट का डेवलप हुआ। जब चीज़ें सरप्लस हुई तो उसे एक्सपोर्ट किया गया। आज आप जो भी गारमेंट्स पहनते हैं, हॉजरीज का यूज़ करते हैं, उसमें से ज़्यादातर हॉजरीज या गारमेंट्स बांग्लादेश में बनाए जाते हैं और बांग्लादेश लगभग $40 बिलियन का एक्सपोर्ट पूरे विश्व में करता है। यह कॉन्सेप्ट जब धीरे धीरे और भी आगे बढ़ी, तब ग्रामीण बैंक के माध्यम से एक ग्रामीण टेलीफोन की शुरुआत की गई, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों को जोड़ा गया और उसका पर्पस ये था कि इसके माध्यम से कच्चा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान, जो बनाए गए सामग्री है उसको मार्केट तक पहुंचाना, जो बनाए गए सामग्री है उसमें से कितने को एक्सपोर्ट करना, ये सब चीज़ों का एक कम्युनिकेशन या संचार स्थापित होता रहा। ग्रामीण बैंक जो माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट पे काम कर रहा था, उसने समाज और देश के प्रगति के लिए भी कुछ शर्तें का निर्माण किया और वो शर्तें बहुत हद तक सामाजिक प्रवृत्ति वाले थे। जैसे कि जो भी व्यक्ति इसमें लोन लेते, उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना होता, अपने आवास में शौचालय का निर्माण करना होता, पक्के घर का निर्माण करना होता, फैमिली प्लानिंग को लागू करना होता। तो इससे यह हुआ कि न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक भी सुधार उभर करके सामने आने लगे। इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम आगे देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश और उसके ग्रामीण बैंक, जिसमें वर्तमान समय में लगभग 1 करोड़ लोगों को, वहाँ के 1 करोड़ लोगों को सूक्ष्म ऋण के माध्यम से एक व्यवसाय, एक जीने का नया तरीका दिया और वो प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब इन चीज़ों पर शोध अनुसंधान विश्व के अन्य देशों में हुआ, तो अमेरिका, यूरोप के देश, भारत तथा अन्य देशों ने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महत्वता को पहचानी और माइक्रो ऋण, माइक्रो फाइनेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया। और उनका यह कहना था कि बड़े ऋण तो डूब जाते हैं, लेकिन जो छोटे और सूक्ष्म ऋण होते हैं वो 95% से लेकर 99% तक टाइम के अंदर रिकवर हो जाते हैं। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के आधार पर, इन्हीं सारी प्रगतियों के आधार पर मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2006 में। और अमेरिका के जो टॉप 3 सिविलियन पुरस्कार है वो भी इन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो सबसे अमेरिका का बड़ा पुरस्कार है, वो इसे प्राप्त हुआ। जब यह कॉन्सेप्ट विकसित देश और विकासशील देश दोनों जगह पे गया, तो हर देश की सरकार ने अपने यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस के लिए अलग से मंत्रालय या विभाग का निर्माण किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट का व्यापक रूप से सहारा लिया गया और इसका व्यापक परिणाम हर देश में या हर समाज में देखने को मिल रहा है। जब ऐसे समय में जब बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल क्राइसिस है और उस क्राइसिस को कैसे निपटा जाए, तो इसके लिए माइक्रो फाइनेंस के फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस मोहम्मद यूनुस को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ये एक सार्थक कदम हो सकता है, न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी, और भारत के संदर्भ में भी कहीं न कहीं एक पॉजिटिव दृष्टिकोण को ये आगे लाएगा, जिससे हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं और आर्थिक हमारे लाभ हैं
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना होगी। तो आने वाले समय में देखते हैं कि अर्थशास्त्र के व्यक्ति किस प्रकार से समाज और राजनीति पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। धन्यवाद।